अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हम अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ। इसकी रिहाई की खबर हाशिम को जब मिली तो वो कॉरिडोर में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसने कमाल जब से अपने कड़वे होते तासुरात छुपा लिए। वो अभी इतना मसरूफ़ था कि दम रिएक्ट नहीं कर सकता था। अलबत्ता इसने खुद से अहद किया कि अगर इसमें सादी का हाथ हुआ तो इसे हिसाब देना हो। और तवज्जो ज़ुमर की तरफ कर दी जो सामने से फाइल के सफ़े सरसरी अंदाज में पढ़ लेती तेज तेज इस तरफ आ रही थी। मोहम्मद खातून एक दुपट्टा और नौजवान लड़की भी इसके हमरा थी। हाशिम कॉरिडोर के सिरे पे इसे मिला था। जुमर इसके सलाम का मुख्तसर जवाब देकर आगे हुई। वो बिना कुछ कहे साथ चलने लगा। एक वाला नौजवान इसके बाएं जानिब था। कोर्ट रूम तक की ये वॉक खामोशी से कट जाती अगर हाशिम किसी बात के जवाब में नौजवान बिगड़े तासुरात से ये ना कहता, इन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं रकम अदा कर रहा हूँ, वरना कोर्ट में ये मुझे रैपिस्ट इज्जत लूटने वाला साबित नहीं कर सकते थे। साथ ही दबे दबे गुस्से से इस लड़की को देखा। हाशिम ने नजरों से तन दहाते की मगर जुमर के कदम एकदम रुके थे। वो घूमकर इसके सामने आई और संजीदा मगर थकी हुई निगाहों से इसको देखा। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको सेंटलमेंट दी है, वरना अगर हम रायल पे जाते तो आपको मालूम है क्या होता। हाशिम ने अब्र उठाकर लड़की को खामोश रहने का इशारा किया, मगर जो पहले ही बहुत बड़े मूड में था अखड़ा उखड़ा सा बोला, मैं बाइज्जत बरी हो जाता और मुझे ये पैसे ना देने पड़ते। और मेरी जेब मदी लड़की की माँ तलखी से कुछ बड़बड़ाई थी। हाशिम ने लड़के को हाथ उठाकर खामोश किया और जुमर को देखकर संजीदगी से बोला, मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल पे जाने के बाद क्या होगा। अल्फाज की संजीदगी के बावजूद हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार थी। 12 साल, कम से कम 12 साल केस अदालत में चलेगा और कुछ नहीं होगा। सना ने फरीद को खुद वहां बुलाया था। मेरे पास इनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड है। इस बात से सना इनकार नहीं कर रही कि इनका छोटा मोटा सही मगर अफेयर तो था ना। ना सिर्फ मैं अदालत में इस अफेयर के सबूत पेश करूंगा, बल्कि 10 ऐसे लोगों को भी लाऊंगा जिनको इस लड़के ने ज़िंदगी में कुछ कभी देखा भी नहीं होगा। वो कुरान पे हाथ रखकर कहेंगे कि ये इनके साथ भी यही कर चुका है। मैं इसको अदालत में पेशवर औरत साबित करके दिखाऊंगा। कोई इससे शादी नहीं करेगा और 12 साल बाद आखिर पेशी जब ये हार जाएगा तो इसके पास ना शोहर होगा ना बच्चे। इसलिए आपको वाकई हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको सेटलमेंट। फरीद ने फ़ख्र ये मुस्कुराकर हाशिम को देखा। सना की माँ ने लबों में कोई बददुआ बड़बड़ाई। सना के चेहरे का रंग बदल चुका था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिला दिया। असल में होगा ये हाशिम के जब केस ट्रायल पे जाएगा तो मैं इसे ट्रायल तक नहीं रखूँगी। पहले ही महीने में ही पूरी स्टोरी मीडिया पर लीक कर दूँगी। ये शाम के अखबार की सुर्खी जितना केस 9 बजे की खबरों में आएगा, 8 और 10 बजे वाले टॉक शोज़ में इस पर बात करेंगे। सना को मॉर्निंग शोज़ पर बुलाया जाएगा जहां ये मिल्शा नस्ब किस्म की ख़वातीन के साथ बैठकर जुल्म की पूरी दास्तान सुनाएगी। एनजी और इसके लिए वर्क करेंगे। ये इंटरनेशनल सेमिनार्स पे होगी। एंटी आर्मी तबका इसको फरीद की सना के साथ नहीं, बल्कि के बेटे एक जनरल बेटे की एक मजलूम लड़की के साथ ज्यादती बना देगा। और तुम्हारा फरीद की तरफ रुख करते हुए इसने बात जारी रखी। सोशल सर्कल तुम्हारे आउट करेगा। तुम्हारा तुम्हारे पास तुम्हारी रिपोर्ट या मशकूक अल्फाज लिखेगा। कोई भी लड़की तुमसे शादी करने से पहले 100 दफा सोचेगी, क्योंकि कातिल को लोग कबूल कर लेते हैं पर बदकार को नहीं। मैं सना को एक स्नार बना दूंगी और हर 12 साल बाद तुम केस जीत भी जाओ, तुम बहुत कुछ हार चुके होगे। और वो हारे हुए रिश्ते तुम्हें तुम्हारे 50,000 के हेयर कट और 2.5 लाख के सूट पहने खड़ा वकील वापस नहीं लाकर देगा। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो प्रोसिक्यूटर के सामने अपने मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज को रोक लेती। मुस्कुराहट मासूम थी और एक कटीली नजरान दोनों पर डालकर वो आगे बढ़ गई। फरीद का चेहरा अब सना से मुख्तलिफ था। वो कंधे जरा से उचकाल कर इसके पीछे हो लिया। इसने पेपर मुकम्मल कर लिया और अभी इम्तिहानी दौरानिया ख़त्म होने में 15 मिनट थे। तब तक महतीन टीचर्स ने इसे वहीं बैठे रहने को कहा था। हुनैन पर्चा उल्टा रखा कर बैठी लड़की लिख लिख कर
देखती उंगलियों पे जिन पे कहीं कहीं अटक लग गई थी, इनको सहला रही थी। इसे पेपर करके पढ़ने की आदत नहीं थी वो, और बाद में बाहर लड़कियों के ग्रुप में खड़े होकर एक एक जवाब मिलाने से तो वो भागती थी, आधे जवाब तो वो वहीं गलत निकल आते थे। बस 3 पर्चे मज़ीद और फिर बीए ख़त्म, शुक्र। इसने खुद को तसल्ली दी, फिर इधर-उधर देखा, लड़कियां सर झुकाए इधर-उधर लिखे जा रही थी। इम्तिहानी आमले की ख़वातीन कड़ी नज़रों से इसे देखती नह रही थी। हुनैन की नज़रें रोशन रोशनदान तक गईं। 3 3 3 एक नोटिल हुए 10। वो इसी तरह खिड़कियां, दरवाजे, सड़क किनारे, दरख्त गिना करती थी, और वो भी 10-10 के ग्रुप बनाकर फिर से शुरू करती। सारे दरवाजे गिनकर इसने एक खुश्क स्याही वाला कलम निकाला और इसकी जानिब को कुर्सी के बाजू पर रगड़कर देखते अल्फाज लिखने लगी। वो अमूमन फूल बनाती थी या तकवान, और फिर अपना नाम लिखना शुरू हो हुनैन यूसुफ, हुनैन हुनैन, और लाशऊरी तौर पर इसकी बिना स्याही के कलम ने लिखना शुरू कर दिया, हाशिम किरदार, हाशिम हाशिम। वो एकदम चौंकी, फिर कदरे घबराहट से इधर उधर देखा, चेहरे का रंग थोड़ा सुर्ख हुआ, बेचैनी से माथे पे जो गिरे बात बार कभी किसी से ना कही हो वो अचानक बाहर निकला। जैसे भरा हुआ गिलास छलक जाता है तो इंसान अपने ही हाथों से डरने लगता है। इसने कलम रख दिया, फिर आंखें बंद की। नजरों के सामने वो चंद लम्हात, चंद घड़ियां गुजरी जब इसने कभी हाशिम को देखा था या इससे मिली थी। खानदानी दावतें, त्यौहार, और इनके माल के सुतीले भाई का फर्स्ट कज़न था और हर वक्त मुस्कुराता था, बहुत शानदार, मुतासिर कुन। मगर एक दौर का रिश्तेदार इसके करीब खड़े होकर इसको देखना ऐसे था जैसे बंद आईफल टावर के नीचे हजूम में खड़ा हो। मगर अब आईफल टावर तक गए भी कितना अरसा हो गया था। खानदान में दूर दूर तक कोई भी ऐसी तकरीब ही नहीं हुई जिसमें इसके एक झलक भी नजर आती। पता नहीं कब दोबारा वो इसे देखेगी, इसने बेदिली से सोचा, और खुशनुब से फिर से तकवान बनाने लगी, फिर फूल, फिर हुनैन, और फिर से हाशिम। हाशिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर हैंडल पकड़कर धकेला। अंदर ऑफिस में पुरसुकून खामोशी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थर्मास से प्याली में चाय उंडेल रही थी। करीब ही फाइल्स और मोटी स्याह जिल्द वाली किताब खुली रखी थी। जुमर ने बस एक नज़र इसे देखा, फिर खामोशी से चीनी डाली। ओह नो, मुझे फीकी चाय पसंद है, हाशिम ने मुस्कुराकर कहते मना किया। दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, कुर्सी खींची, टांग पर टांग रखकर बैठा, कोट का बटन खोला, इसके आगे से प्याली उठाकर जुमर ने आबरू उचकाकर चीनीदान वापस रख दिया और फाइल के सफ़े पलटने लगी। 2-3 घूंट भरकर हाशिम ने प्याली मेज़ पर रखी, फिर खुशगवार मुस्कुराहट से इसको देखकर बोला, सो हम अब ठीक हैं आपस में, आपको क्या लगता है? वो फाइल पे चेहरा झुकाए संजीदगी से बोली। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी का ये हिस्सा बहुत पसंद आया होगा, और इस कहानी के आने वाले अगले मज़ीद हिस्से सुनने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस कहानी का आने वाला अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंच सकते। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।